Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली और बोझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता अपने स्कूल के साइंस कंपटीशन में, और उनने डिसाइड करा कि ये जो हमने को प्राइज़ मिली है इससे हम अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेंगे। तो जब वो अपने आसपास उनने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल है, तो वो कंफ्यूज हो गए। फिर शॉपकीपर ने बताया कि कुछ कपड़े हैं वो फैब्रिक्स के जो है वो कॉटन के हैं, और जो कुछ है वो सिंथेटिक है। और वो उसने बताया कि उसके पास वुलन मफलर्स भी है और शॉल्स भी है। और उन्होंने देखा कि पास में सिल्क की साड़ियाँ हैं। पहेली और बोझो बहुत एक्साइटेड हो गए। उनने टच करा, फील करा डिफरेंट फैब्रिक्स को, और उनने फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर इन अ कॉटन साड़ी। उनने बाद में एक वुलन का मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। एंड देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बोझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। फिर जब से उनने वो शॉप विज़िट की तो उनने आसपास के जितने भी फैब्रिक्स थे उनको नोटिस करना चालू करा। दे फाउंडेड बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उनको पता पड़ा कि जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से बने। यहाँ तक कि जो उनका स्कूल बैग है, गनी बैग्स जो होते हैं वो भी अलग अलग काइंड ऑफ फैब्रिक से बने। तो उन्हें आइडेंटिफाई ट्राई कर रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे फैब्रिक आसपास आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये एक्टिविटी दी है, इसे पढ़ के आप लोग ट्राई कर रहे हैं। हम पढ़ते कि फाइबर क्या होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। क्या आपने कभी नीडल में थ्रेड डालने की कोशिश की है या किसी फटे हुए कपड़े को सीलने की? मैनी एट अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड। जब आप उसको डालते हैं तो जो एंड होता है थ्रेड का वो सेपरेट हो जाता है फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में, पतले पतले धागों में। किसी का भी कोई कपड़ा कहते उधड़ता है नहीं, ऐसे वो धागे धागे निकलते। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो ये जो धागे होते हैं कभी अपन कहते हैं ना कि भाई सुई पिरो दो ऐसे करके, तो वो धागा निकलता ही नहीं क्योंकि वो इतना पतला होता है। तो अपन को समझ नहीं आता है, अपन की आँखों से देखने में मुश्किल होता है उसको डालने में। The thin strand of thread we see are made up of still thinner strands called fiber। जो हमें ये पतले धागे दिख रहे हैं ना वो इनसे भी और कई ज़्यादा पतले धागों से मिलके बने हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। फैब्रिक किससे बनते हैं? यार्न से। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फैब्रिक्स बनते हैं यार्न से, और यार्न भी जो होते हैं वो पतले पतले फाइबर से बनते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, wool are obtained from plant and animal and these are called natural fiber। अब बताओ नेचुरल फाइबर के एग्जांपल क्या होते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क और वुल। क्यों? क्योंकि हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो कॉटन और जो जूट है वो हम प्लांट फाइबर कहते हैं क्योंकि वो प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब वुल जो होती है वो तो हमको शीप देती है और सिल्क हमको सिल्क वर्म्स देते हैं। और ये बता रहा है कि अच्छा गॉड भी एग्जाम्पल होता है। वाह यार, ये तो पता ही नहीं था। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ शीप और अ गोट। तो जो उसका फर होता है उससे मिलती है ना। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। अरे वाह यार, रैबिट के हेयर से भी हम कपड़ा बना रहे। याक एंड कैमल्स। ओहो क्या बात है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो जो सिल्क फाइबर होता है, जो सिल्क वॉर्म्स जो कोकून प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उससे उनका सिल्क बनता है। अपन जो कपड़ा यूज़ में ले रहे हैं सिल्क वर्म के ककून से बनता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हज़ारों सालों से हम नेचुरल फाइबर्स ही काम में ले रहे हैं पहनने में। इन द लास्ट 100 years or so fibers are made from chemical substance which are not obtained from plants or animals। These are called synthetic fibers। तो ये कुछ ही 100 साल पहले की बात है कि हम जो अभी जो काम में ले रहे सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से बन रहे, सब्सटेंस से बन रहे, जो प्लांट और एनिमल से नहीं ऑब्टेंड हो रहे, उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, है ना। अब अपन कुछ कॉटन सम प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें पहला है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने देखा होगा कि ऑयल लैम्प्स जो होते हैं उनकी विक्स वो होती है ना, ऐसे वो कुछ डाल के ऐसे फिर वो जलाते हैं।
व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? अब भाई वो विक्स जो बनती है वो किससे बनती है? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। तो ये जो कॉटन है वो यूज़ होता है, और ये जो कॉटन होता है, वूल होता है, ये मैट्रेसेस को फिल करने में, पिलोज़ को फिल करने में भी काम आती है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो आप ये जो पतले पतले धागे देख रहे हैं ना, कॉटन के हैं। तो वही कॉटन उगता कहाँ है, कैसे उगता है, ये देखते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? तो भाई ये जो कॉटन वुल है कहाँ से आ रहा है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, मतलब कॉटन का एक प्लांट होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो भाई जो कॉटन का प्लांट है वो कहाँ उगता है? जहाँ पे सॉइल का टाइप ब्लैक हो और क्लाइमेट वार्म हो। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आपको याद है कि भाई कॉटन कहाँ उगता है अपनी कंट्री में? जैसे मुझे तो याद है कि मध्य प्रदेश में उगता है कॉटन, जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल है। कुछ महाराष्ट्र के पार्ट से, कुछ राजस्थान के और कुछ यूपी के, है ना। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो जो कॉटन का प्लांट होता है उस पर जो कॉटन का फ्रूट लगता है उसको कॉटन बॉल्स जो कहते हैं हम उनको, उसकी साइज़ एक लेमन, नींबू जैसी होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो जब वो बड़ा हो जाता है, ज़्यादा फूल जाता है, तो वो फट जाता है, और फटने के बाद उसके अंदर जो सीड्स जो कवर्ड होते हैं कॉटन से वो हमको दिखते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना यार ये सब। सीनो को क्या आप कभी गए हो ऐसे देखने फील्ड्स में? वो तो कमेंट करके बताना, है ना। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद द स्नो। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई यार पूरी ऐसे खेत में बर्फ़ गिरी हुई है यार। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। अब क्या करते हैं, ये जो बॉल्स है इनमें जो कॉटन है हम उनको हाथ से तोड़ते हैं, और जो ये फाइबर्स है हम उनको सेपरेट करते हैं, कंगे होते हैं बड़े बड़े। अब ये देखो, अभी ये आदमी कर रहा है ना इसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होती है? फाइबर्स आर दैट सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉम्बिंग करते हैं अपन, कंगा करते हैं बाल में। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड इन दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज। पहले तो गिनिंग भी हाथों से होती थी, अब तो मशीन से होती है। अब बात करते हैं जूट की। जूट भी अपना नेचुरल फाइबर है ना। क्यों? क्योंकि अपन को प्लांट से मिलता है। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। हमने पढ़ा था कि कॉटन जो अपन को मिलता है वो कॉटन बॉल जो फॉर्म हो जाती है फ्रूट की कॉटन प्लांट से, वहाँ मिलता है। और जो जूट फाइबर है वो हमको जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। स्टेम मतलब जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, जो डंडी होती है ना बीच में। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन होता है उसमें इसका कल्टीवेशन होता है, इसको काटते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। अब जूट प्लांट को अपन कब हार्वेस्ट करते हैं? जब वो उसकी फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब फ्लावर आ रहे हो, है ना। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जो अपन ने स्टेम ली है हार्वेस्टेड प्लांट के, उनको अपन पानी में भिगो के रखते हैं। द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम होती है वो थोड़ी पक जाती है, थोड़ी सी सड़ जाती है, और जो फाइबर्स होते हैं उनको अपन हाथों से अलग करते हैं। टू मेक फाइबर, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब ये जो सब फाइबर्स है, अब अपन इनको सबसे पहले यार्न में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब ये एक्टिविटी है, ये आपको पढ़नी है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो जो प्रोसेस है, जो यार्न, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अपन ने पढ़ा था सबसे बड़ा होता है फैब्रिक, फैब्रिक के बाद आते हैं फाइबर, और फाइबर के अंदर भी होता है क्या? गलत तो नहीं बोल दिया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। भाई स्पिनिंग क्या होती है? स्पिनिंग होती है क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न बना रहे हैं हम, किससे? फ्रॉम फाइबर, फाइबर से बना रहे हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। अब इस स्पिनिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे आपने चरखे में देखा होगा, अपन क्या करते हैं, फाइबर लेते हैं, जो मास ऑफ कॉटन वूल है, जो बहुत सारी कॉटन वूल है, उनको अपन ट्विस्ट करते हैं, उनको ऐसे अपन घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, जिससे वो पतला होता जाए, पतला होता जाए, पतला हो जाए। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो वो ट्विस्ट होते 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 सब ऐसे चिपक जाके और यार्न बना देते हैं। थैंक्स फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू टुमारो, बाय।